हमारे भाभी के ले आके क्यों हमारे हाथवा में दे आ देता रे भैया। हमारे लड़का बन करके देखभाल करिया भैया। मम्मी को जान लिया है। बच्ची कितनी इंसाफ ही अच्छा है। कब तक जीवित रहेंगी? फिर कौन करेगा इनका देखभाल? पॉइंट है, इसका सांस तो है नहीं। अच्छा नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK 24 सच्चाई की जीत। अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत ब्लॉक चरगावा, एक ग्राम सभा छोटका सुनबरसा है। और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एक घटना सामने आया है जहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई है। आइए उनके परिजनों से हम कुछ जानकारी लेते हैं और जानते हैं आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई। क्या हुआ बहन जी, बताइए। हमारी भाभी डिलीवरी थी, हम लोग मेडिकल वहाँ का लेकर गए कौड़िया ब्लॉक पर। अच्छा। पानी गिर रहा था तो वहाँ से रिफर कर दी। जी। हम लोग पूछे कहाँ पर लेकर जाएं तो वो बोली जहाँ मर्जी कर वहाँ लेकर जाइए। अच्छा, रेफर किए तो वहाँ पर बोले जहाँ मर्जी तहाँ ले जाइए। हाँ, किसी भी अस्पताल में लेकर चले जाइए। अच्छा। तो हम लोग लेकर आ रहे थे। जी। तो हम अपने मम्मी से बोले कान्हा में लेकर जाने के लिए, तो आशा बोली कि नहीं ओम साई हॉस्पिटल में लेकर जाने के लिए। हम बोले वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा। वो जबरदस्ती हम लोग को वहाँ से गाड़ी घुमा कर वहाँ पर ले जाके भर्ती करवा दी। आशा कौन है? अनीता भारती। यहाँ पे हैं? घर से भाग गई हैं कल रात ही से। यानी कि कहीं न कहीं वो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने के लिए बोली थी। जी। प्राइवेट अस्पतालों में आखिरकार क्यों लेकर गई थी? या तो घूस लेती हो, पैसा ली थी उनका कमीशन बनता हो उस अस्पताल से? हाँ, बनता है जी, क्या? बनता है। यानी कि इस यहाँ के गांव की जो भी महिलाएं होती हैं वो अक्सर वहीं पे ले जाती हैं। मरीज को वहीं पे लेके जाती हैं। क्या कह रही हैं आप? सारे मरीज को वहीं पे लेके जाती हैं। मृतिका और आपका क्या संबंध है? मेरी भाभी हैं। आपकी भाभी थी? जी, मेरी भाभी हैं वो। अच्छा, ये बताइए, जब वहाँ पर वही लेकर अनीता बोली आप वहीं पर लेकर चलिए। हाँ, वो कोई रास्ते में अस्पताल पे गाड़ी नहीं? घुमा ली। नहीं, मम्मी बोली मेडिकल भी तो ले जा सकते मम्मी थे। बोली मेडिकल लेके जाने के लिए। जी। वो बोली मेडिकल नहीं, बहुत दूर है, आप यहीं पे चलिए। अच्छा। गाड़ी घुमा ली, महुआ तर से गाड़ी बैक करके वहाँ पे लेके चली गई। आप लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए? हाँ, हम सब ले गए थे। वहाँ से जब रेफर कर दिया गया, उनकी हालात बिगड़ने लगी, तो आप जो है यहाँ पर वो अनीता बोली आप लोग मेडिकल ले जा रहे थे? हम सब मेडिकल लेके जा रहे थे। परंतु ये बोली अनीता बोली जो आशा थी वो बोली कि नहीं एसआई। हाँ, SI हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए। क्या कह रहे हैं भैया? हम कहना चाह रहे हैं कि जब उसमें से निकाल रहा था, कौन निकाल रहा था? डॉक्टर? डॉक्टर, तो 13 पॉइंट उसका सांस था। अच्छा। और जब एम्बुलेंस में आया तो 0 पॉइंट दिखाया। अच्छा। तो हम बोले कि इसका 0 पॉइंट है, इसका सांस तो है नहीं। अच्छा, आपका और मृतिका भाई है? हाँ, जो मरी गई है उनकी क्या नाम था? रेशमा देवी। रेशमा देवी। उनकी उम्र कितनी होगी? 25 साल। 25 साल की उम्र थी। हाँ। जिनकी मृत्यु हुई है उनकी 25 साल की 25 साल थी। हम वहाँ देखें सांस 1 पॉइंट नहीं था। तब हम बोले कि सर इसमें सांस चल ही नहीं रहा है। तब हमें निकाल दिए। अच्छा। कहें कि तुम उतरो हमें बाहर दे धक्का देकर हटा दिया सांस। हाँ, हमें सांसें जब पूछे सांसें नहीं चल रही है तो आपको बाहर भगा दिए। हम बोले कि यानी कि जान चली गई थी उसी वक्त या साई हॉस्पिटल में से वो लोग बाहर निकाल दिए थे? बाहर निकाल के ऑक्सीजन लगा रहे थे। अच्छा, बाहर निकाल करके ऑक्सीजन लगा रहे थे, एम्बुलेंस में लाद रहे थे? एम्बुलेंस में। ये देखिए इस प्रकार के हालात होते हैं। अब जिला चिकित्सा अधिकारी कहाँ हैं? कहीं न कहीं ये जिला चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही की वजह से ही ये सब जो फल फूल रहे हैं, अवैध रूप से जो अस्पताल चल रहे हैं, कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही। स्वास्थ्य विभाग अगर इतना ही बेहतर ढंग से कार्य करता तो ऐसे ही निर्दोष लोगों की जानें नहीं जाती। और ऐसे ही न जाने जिले में कितने ऐसे अवैध रूप से चल रहे हैं अस्पताल कि न जाने कौन सी डिग्रियां लेकर के लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से दवा दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही निर्दोषों की जान चल जाएगी। इन गरीब बेबस लाचारों को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? शासन प्रशासन की लापरवाही है ये। शासन प्रशासन की मिली भगत से ही ये अस्पताल फलते फूलते रहते हैं। और जो आशाएं होती हैं कमीशन लेकर के प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने का कार्य करती हैं। और यही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अगर इलाज नहीं हो पाता, रेफर कर दिए जाते हैं, तो ये आशाएं अक्सर लेकर जाती हैं प्राइवेट अस्पतालों में, जहां मौत हो जाने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेती और छोड़ करके भाग जाती हैं। आइए और कहना है, कहना बताइए।
सर जब वहाँ पर भर्ती कराई, वो भर्ती करा के उसके बाद वो घर आई। भर्ती श्री साईं वाले में करा दी। कितने बजे कल ले गए थे आप लोग? हम लोग यहाँ से 8 बजे निकले, कौड़िया पहुँच सुबह में ही कौड़िया पहुँच गए 8 बजे। वहाँ से हम लोग 8:30 बजे निकल चुके, वहाँ से 9 बजे यहाँ भर्ती कराए। तो ये बोली हो जाएगा। अच्छा, ये बोली यहीं पर करने की कोशिश की तो नहीं कर पाएंगे सब। नॉर्मल ब्लॉक पे नहीं हुआ? नहीं तो अच्छा यहीं साईं हॉस्पिटल में। तो ये बोली ऑपरेशन करने के लिए। हम लोग बोल दिए ठीक है ऑपरेशन कर दीजिए। तो ये वहाँ पर जब गई तो ऑपरेशन जब हुआ, जो बाहर से डॉक्टर आए थे ऑपरेशन कर दिए, और ऑपरेशन करते ही तुरंत वो निकल कर चले गए। ऑपरेशन डॉक्टर किया था? कौन डॉक्टर था? डॉक्टर का नाम नहीं पता, वो बाहर से आए थे, हम लोग को आता पता नहीं बताई थी। अच्छा, भाड़े के डॉक्टर थे यानी कि? हाँ वही सब जानती हैं, भाड़े के डॉक्टर बुलाए थे। भैया कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? भाड़े के डॉक्टर थे। भाड़े के डॉक्टर ना? ये भाड़े के डॉक्टर आते हैं और इन गरीब लाचार बेबसों के जान लेकर चले जाते हैं। बताइए कौन क्या जान जिंदगी वापस लौटा देंगे? सब जिसका परिवार उजड़ गया, उस परिवार में दोबारा उस सदस्य को ला सकते हैं? ये कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। ये बच्चे की स्थिति हम दिखा रहे हैं। ये मासूम बच्चा, ये छोटा सा मासूम बच्चा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्ची का सवाल होगा जैसे उसका मम्मी को जान लिया मासूम बच्ची कितनी देख पा रहे हैं, कितनी मासूम बच्चे है, 2 बच्चे का उसको जिंदगी भर का सवाल उठाए डॉक्टर जैसा जान लिए हैं। यही मासूम बच्चा उस ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। हाँ, ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। फिर श्री साईं हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें एम्बुलेंस में ला दिया। जब मौत हो जाने के बाद भी फर्जी ऑक्सीजन लगा रहे हैं, फर्जी में ऑक्सीजन लगाए थे जो ऑपरेशन किए थे। यानी कि जब जिंदगी वही ऑपरेशन के कुछ गड़बड़ हो गया, यानी कि कहीं ना ऑपरेशन के दौरान ही जब मौत हो गई महिला की, तो एम्बुलेंस में लाद कर ऑक्सीजन लगाने का क्या मतलब था? मृत्यु हो गई थी उनका, मृत्यु हो गया था। जाना चाह रहे थे कि अभी जान है, लोग कहीं जाए, हमारा इनसे पल्ला छूट जाए। वो उनका सफाई पेश करना चाहते थे, सफाई पेश करना सोच रहे अस्पताल बचे। एम्बुलेंस में हम लोग को भर दी और दरवाजा बंद कर दिया। ये बड़ा बच्चा है, क्या नाम है बाबू का? वीरेन चौहान। कितनी उम्र होगी इनकी? 2.5 साल की उम्र है इस मासूम बच्चे की। आप देखिए ये 2 मासूम बच्चे अब किसके सहारे जिएंगे? जब माँ ही नहीं है तो किसके सहारे जिएंगे बच्चे? बताइए। माँ का साया उठ चुका है इन बच्चों के सिर से। बताइए माँ के बिना जिंदगी अधूरी होती है। ये बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे? ये डॉक्टरों की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आज 2 मासूम बेघर हो गए। श्री साईं अस्पताल के जो डॉक्टर थे उनमें से किसी डॉक्टर का नाम पता है आपको? जी बताइए। अरुण डॉक्टर का नाम पता है हमको, एक राहुल डॉक्टर का नाम पता है, और अंशुमन थी। अच्छा, ये सब वहाँ के डॉक्टर थे जी। और जो ऑपरेशन किए थे वो कहाँ के थे? वो बाहर से आए थे, यानी कि भाड़े के वो डॉक्टर थे, ऑपरेशन करने के लिए आए थे। ऐसे ही न जाने कितने क्लिनिक खोल करके अस्पताल का रूप दिए हुए हैं और अवैध रूप से अस्पताल चलाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन की मिली भगत से ऐसे ही अस्पताल चल रही है। ये मृत बेटी के बाप है, आप देख पा रहे हैं, रो करके बुरा हाल है इनका। आंख से आंसू थमने को नाम नहीं ले रहे हैं। इंसाफ की मांग रहे हैं, हाथ जोड़ करके इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बस रो कर यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिला दीजिए। इंसाफ ही है। मरे हुए इंसान को तो कोई वापस नहीं कर सकता, वापस नहीं। परंतु ऐसा है कि अपने घर आइल बा, अब केहू नहीं है, प्रशासन के बस के नहीं है। इतना बड़ा लड़का है ना, कि लड़का जब अपने ननिहाल में जाता है तो जब तक अगर इसकी मम्मी 5 मिनट के लिए कहीं, जैसे हमारे 2 जगह घर है, तो माँ कह के पुकारता, माँ कह के पुकारता रहता ना है। अब किसी कह कर के पुकारेगा मासूम? रोम कांप जा रहा है इस घटना को देख करके। इतना बड़ा दिल दहला देना। देखिए मैं अपने गांव से अकेले आया हूँ। ये जो डॉक्टरी पे इलाज हुआ है हमारी बहन का, उस यहाँ के आदमी ही बता रहे हैं वो सब लापरवाह हैं। लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। ये अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं। ये अवैध रूप से अस्पताल और किराए के डॉक्टर खाली जिंदगियों से खेलने का कार्य करते हैं। जैसे कमी था सर, मान लीजिए आप हो, कभी पैसा अगर इलाज आप कर रहे हो, इलाज कर चुप रहा, अच्छा कोई घर वाले इलाज आप कर रहे हो तो उसको अगर ब्लड का कमी है तो आप हमसे मांग करोगे। खून की कमी हो तो बेटी के अपने खून का 2 बोतल हम देती, चाहे मर जाती जिए तो बेटी हमारे ठीक है। बाबा ये कह रहे हैं अगर मर जाते फिर भी हम अपने बेटी के लिए खून दे देते। कहीं ना कहीं डॉक्टर जिंदगियों से खेलने का कार्य कर रहे हैं। भगवान का रूप होते थे डॉक्टर, परंतु एक कुछ अवैध रूप से जो डॉक्टर अस्पताल चल रहे हैं इसमें ऐसे डॉक्टर हैं जो जिंदगियों से खेलने का कार्य करते हैं। प्रशासन क्या आश्वासन दिया है इस मामले पर?
प्रशासन इस मामले में हम लोग को स्थिति किया है। जब हम 7 बजे आए, अपने घर से 7 बजे फ़ोन गया, हम उनकी बुआ हैं बच्चों की, वो हमारी भाभी थी, हम उनकी ननद हैं। हम नरेंद्र मोदी योगी जी से हम निवेदन करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाएं बच्चों का। पुलिस वाले क्या बोले हैं? पुलिस वाले ये बोले हैं, जब हम शाम को 7 बजे आए तो 10 बजे तक वहाँ पर थे। हम बोले मट्टी हम लोग लेके जा रहे हैं मेडिकल में चीर घर। हम बोले नहीं जाने देंगे, तब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिला, हम नहीं जाने देंगे मट्टी। और बोले तुमको इंसाफ कल सुबह तक 10 बजे तक तुमको इंसाफ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तुम लोग धरना डाल देना। इतनी समय हो गया हम लोग को इंसाफ नहीं मिला। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। डॉक्टर घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं मुजरिम वाले। हम लोग को उनको पकड़ के लाएं, हम लोग को इंसाफ दिलाएं। ऐसे ही न जाने कितनी जिंदगियों से खेलेंगे डॉक्टर जो अवैध रूप से क्लिनिक खोल करके अस्पताल का रूप दे रखे हैं और भाड़े के डॉक्टरों को बुला करके इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं और ऐसे ही लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं और परिवार उजाड़ते हैं। ये गरीब बेबस लाचार, इन बच्चों का क्या कसूर था? इन बच्चों का क्या कसूर था जो इनके माँ को छीन लिया गया और अब माँ के सिवा कौन सहारा होगा इन बच्चों का? बताइए, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अब किसके सहारे जिएंगे ये बच्चे, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे? और प्रशासन न्याय का हवाला दे करके, इंसाफ का हवाला दे करके अभी चुप बैठी हुई। अभी तक ये धड़ल्ले से घूम रहे हैं आरोपी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे करके अभी तक फरार घूम रहे हैं। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है और यहाँ परिजनों का मांग है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। अरे भैया देखिए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। क्या आपको उम्मीद नहीं है इंसाफ मिलने का? इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है आपको? अरे लड़का बन करके देखभाल करिया मैया। देख पा रहे हैं किस प्रकार से रो रही हैं बहन जी, क्योंकि कोई भी रहेगा दुख इतना इस प्रकार से सदमा लगा हुआ है। परिवार के किसी सदस्य के चले जाने पर कितना दुख होता है, समझ सकते हैं। अरे भैया हमारे भाभी के ले आके क्यों हमारे आत्मा में दे देता भैया। बहुत ही दुखद घटना है ये। अरे हमार भाभी हो भाभी, तुअरे लेकर कहीं नहीं हमें पाई वो मैया। यही है, यही छोटा सा मकान आप देख पा रहे हैं। यही छोटा सा मकान था, तुअरे लेकर यही छोटा सा मकान है, इसी में रहती थी रेशमा अपने बच्चों को लेकर के। इस परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। ये बच्चों का कौन सहारा होगा? क्या इंसाफ चाहिए हमारे बच्चन के देखभाल करने के लिए। हमके मोदी है, उनकी सासू माँ है? हाँ, ये सासू माँ है। अच्छा, रेशमा की सासू माँ है। मोदी के बुलाइए, डॉक्टर के बुला के हमारे पास बच्चन के हमारे इंसाफ दिलाइए। दोनों के कोई देखभाल करने वाला। हम इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे। अगर प्रशासन पैसे पर ना बिकती तो आप लोगों को रोना नहीं पड़ता, आप लोग को इंसाफ के लिए भटकना नहीं पड़ता। लेकिन परंतु प्रशासन इस प्रकार से है कि कहीं न कहीं प्रशासन मोटी रकम लेकर के अपना मुंह बंद करने का कार्य करती है। चल गए ना तो 3 घंटा कुली अंदर लेकर हम चाहे तो खदेड़ देते रहने कुली। अच्छा, 3 घंटे ऑपरेशन में लीजिए। नहीं, ऑपरेशन 2 बजे हो गया था। ऑपरेशन 2 बजे हुआ था। 2 बजे के बाद वो 2:30 बजे इस रूम में लेकर आई, दूसरे रूम में लेकर शिफ्ट कर दी। उसके बाद हम लोग वहाँ पर थे तो उसके बाद बोनी आप सब बाहर जाइए, हम लोग निकले। उसके बाद ऑपरेशन में कितना समय लगा? ऑपरेशन में कितने समय लिए सब? बहुत से 1 घंटा लगा। 1 घंटा समय लिए थे। कितने घंटे श्री साई हॉस्पिटल में भर्ती थी? हम लोग वहाँ 9 बजे से लेकर शाम को 12 बजे रात तक थे। 12 बजे रात। तो मौत कब हुई? मौत 4 ही बजे हो गया था। मौत 4 ही बजे शाम को ही? हाँ। और 12 बजे तक क्यों थी वहाँ? वहाँ जैसे ऑपरेशन पहले ऑपरेशन नहीं हुआ था, 12 बजे डॉक्टर आए ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा, दोपहर में? हाँ, दोपहर में 12 बजे जब 2 बजे डॉक्टर आए 2 बजे तक ऑपरेशन हुई। तो 2 बजे ऑपरेशन हुआ, फिर 4 बजे मौत हो गई। 4 बजे उनका मौत हो गया। हम लोग कहें जाने के लिए, देखने के लिए, वो जाने ही नहीं दे रहे थे। ऑपरेशन सकुशल हो गया था? नहीं, ऑपरेशन सक्सेस नहीं था। ऑपरेशन जो हुआ था ब्लड 2 जगह से आ रहा था। जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ से भी ब्लड आ रहा था और नीचे से भी ब्लड आ रहा था। अच्छा, ब्लड दोनों जगह से आ रहा था। वो नस कट गया था। हम लोग उसको छिपा रही थी, बता रही है डॉक्टर से बड़ा फोन करके। ऑपरेशन होने के बाद क्या कह रहे भैया? ऑपरेशन होने के बाद वो ब्लडिंग, उनका तबीयत तो बहुत हालत बिगड़ गई थी। उसके बाद गुमराह करके वो एम्बुलेंस में किसी तरह बैठा रहे थे। मर जाने के बाद एम्बुलेंस में डाल रहे थे। मर जाने के बाद दिखाने के लिए वो अभी जिंदगी है, अभी उसकी जिंदगी सांसें चल रही है। अस्पताल पे कोई धब्बा ना आए दिखाने का ये धब्बा वो नाटक कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही लाश को बाहर किए, धीरे से अपना शटर गिरा के सारा गेट में ताला लगा करके अपना सारा सबूत
पोस्टर वगैरह सब फाड़ दिए। अपने ही पोस्टर फाड़े हैं? अपने ही पोस्टर फाड़ दिए, ताला लगा दिए। उसके बाद परिजन रोने बिलखने में इसमें व्यस्त रहे और सब धीरे से भाग लिए। इस प्रकार से है ये अस्पताल, कहीं न कहीं अवैध रूप से ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत अस्पताल चलाए जा रहे हैं, न जाने से कितने हॉस्पिटल हैं जो ऐसे शासन प्रशासन की मिली भगत से ये फल फूल रहे हैं और ऐसे ही निर्दोषों की जान लेने पर तुले हुए हैं लोग। ये गरीब बेबस लाचार लोग कहाँ जाए अब, जिनके पास ऑपरेशन के भी पैसे नहीं होते हैं, किसी प्रकार से अपना इलाज करवाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो गए, लेकिन वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि जहाँ रेफ़र करके जहाँ मर्जी वहाँ ले जाइए। तो ये तो ले जा ही रहे थे मेडिकल के लिए, परंतु यहाँ के आशाओं के बहकावे में आकर के लोग भर्ती करवा दिए श्री साईं हॉस्पिटल में, और जहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उस महिला की मौत हो गई। अब 2 बच्चे बेघर हो गए। ये मासूम बच्चे जो एक 2.5 वर्ष और एक बच्चा ये जो छोटा नवजात ऑपरेशन के दौरान अभी 24 घंटे बीते हैं इस बच्चे की जन्म को। जरा दिखाइएगा, कैमरा में से चाहेंगे दिखाइएगा। कौन बनेगा सहारा इस बच्चे का, बताइए। ये बेबस लाचार बच्चा जो बेघर हो गया है, अब माँ के बिना कौन बनेगा सहारा इस बच्चे का। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर, और अभी भी शासन प्रशासन की आंखें खुलने को नाम नहीं ले रही है। एक से एक घटनाएं ऐसे सामने आती रहती है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग में बहुत ही भ्रष्टाचार है और शासन प्रशासन की लापरवाही है, इसी वजह से है। ये रेशमा कुछ उनकी तस्वीरें हैं जिनकी मृत्यु हुई है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनकी मौत हो गई, और परिजनों का मांग है कि परिजनों का बस यही मांग है कि उन डॉक्टरों पर कार्रवाई हो जाए। क्या मांग करना चाहते हैं? हम नरेंद्र मोदी योगी जी से निवेदन करते हूँ कि हमें इन बच्चों की इंसाफ दिलाएं। जी जी, इन बच्चों की डॉक्टरों के पकड़ के ले आए, हम लोग को इंसाफ दें। कोई ऐसा देखभाल कर सकता है क्या? माँ को कोई पा सकता है? कोई नहीं पा माँ तो माँ ही होती है ना, फिर इन सब की माँ कौन बनेगा? कौन बनेगा माँ, बताइए। कौन इन बच्चों का सहारा बनेगा? हम कितने दिन के रहेंगे? ये कितने दिन की होंगी? ये कब तक जीवित रहेंगी? फिर कौन करेगा इनका देखभाल? कौन करेगा देखभाल, बताइए। जब माँ ही नहीं रही तो इन बच्चों की, मासूम बच्चों का इंसाफ मिलना चाहिए। दिल रूह कांप जा रही है इन बच्चों की हालात देख करके। माँ ही नहीं रहेंगे तो कौन सहारा बनेगा, बताइए। और ये ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन पैसे पर नहीं बिकती है, ये मान लीजिए, अगर प्रशासन पैसे पर नहीं बिकती तो आप लोग को इंसाफ जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। हम लोग को इंसाफ दिलाइए। धरना देंगे। हाँ, धरना दीजिए, और शाम को धरना देंगे महुआ तर बैठ के। हाँ, बिल्कुल धरना दीजिए। अगर उन डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उन डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो धरना बिल्कुल दीजिए। धरना देंगे, जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक इंसाफ की मांग करिए। बिल्कुल इंसाफ की मांग करिए। ये लोग धरना देने के बाद है, अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलती है तो अभी तक लाश पोस्टमार्टम में गई हुई है। पोस्टमार्टम से लाश जैसे लौटेगी, अगर उन डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये लोग लाश को रख करके धरना देने को बाध्य होंगे। और ये भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए। जब तक इन डॉक्टरों पर ऐसे अस्पताल बंद नहीं करवाए जाएंगे, आवश्यक न जाने और कितनी जिंदगियां जाएंगी, और इन परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। वीडियो क्लिप में आप देख पा रहे हैं जो अस्पताल है, अभी हम आपको लेकर आए हुए हैं मानीराम में, थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत मानीराम में। यहाँ पर जो श्री साईं हॉस्पिटल आप देख पा रहे हैं, श्री साईं हॉस्पिटल है, और यहाँ इसे सील कर दिया गया है। और सील क्यों किया गया है? क्योंकि यहीं पर एक महिला की प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हुई है। यहीं पर डॉक्टरों की लापरवाही जहां बताई जा रही है, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहां पर एक महिला की मौत हो गई, और महिला रहने वाली सोनबरसा की थी। यहीं पर उस महिला की मौत हुई ऐसा बताया जा रहा है। और देख पा रहे हैं सील कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, इस अस्पताल को सील कर दिया गया है। ऐसे ही अस्पताल इसलिए फूल फल रहे हैं, कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो भी अस्पताल ऐसे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की वजह से चल रहे हैं। शासन प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। पहले से प्रशासन एक्टिव रही होती तो आज इतना बड़ा घटना नहीं हुआ होता। एक परिवार की, एक औरत, एक महिला की मौत नहीं हुई होती, एक परिवार उजड़ने से बच जाता। और देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।